नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हो देवम बाट और मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाट। आज मैं ऐसी जगह आया हूँ जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है अपनी हवेलियों की वजह से, पूरे भारत में प्रसिद्ध है अपनी पुरानी बनावटों की वजह से, और जहाँ पर राजस्थान में स्थित इस जगह पर बड़े बड़े अभिनेता आते हैं और बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर होती है। लेकिन जैसा कि बम्बाट की स्पेशलिटी है कि कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, लेकिन राजनीतिक चीज़ें ढूंढ कर लाओ। तो वैसे ही एक राजनीतिक और शख्सियत को मैं आपके साथ साझा करवाने के लिए, आपसे मिलवाने के लिए, मंडावा की राजनीति की बात करने में के लिए मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ एक ऐसा लीडर जो निडर होकर दलित समाज की आवाज़ को बुलंद करता है। मैं बात कर रहा हूं अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष की। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ऐसी मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष श्रीमान रवि जी चंदेलिया की। तो आइए आपका सीधा रुख करता हूं रवि जी चंदेलिया की तरफ और चलिए करते हैं उनसे बातचीत। नमस्कार। नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ भाजपा जिलाध्यक्ष और नगर मंडल अध्यक्ष एससी मोर्चा रवि चंदेलिया मंडा। जी, आपका थोड़ा सा जीवन परिचय कि आपका जीवन कैसे शुरू हुआ, वैसा कुछ यदि आप अपनी बायोग्राफी टाइप बताना चाहें। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे को राजनीति के अंदर अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ जी है। यही कोई 5-7 साल हुए। जी मेरी जो पिछली सरकार थी यहाँ पर अपने मंडावा के अंदर, मंडावा में कांग्रेस, विधानसभा में कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस, जी और मेरे जो वाल्मीकि समाज है यहाँ मंडावा से, उनके जो 70% वोट है वो वाल्मीकि समाज के कांग्रेस के हैं। जी फिर भी उनके साथ इतना बड़ा शोषण हुआ। सफाई का कार्य करते हैं मेरे वाल्मीकि समाज के लोग, जी काम करवाते हैं वाल्मीकि समाज के लोग, जी और अब इसको कुछ भी समझिए, ठेका पड़ता है और वो लेते हैं अलग समाज के अंदर लोग। जी। तो बेसिकली हम बात करेंगे इस बात पर भी, आपकी बात पर, लेकिन वर्तमान समय में आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं झुंझुनू से है नरेंद्र खीचर। तो आपने उनसे भी बातचीत करी होगी, उनसे आपकी बढ़िया बनती होगी, तो क्या वो आपका सपोर्ट समर्थन नहीं करते इन चीज़ों में? नहीं सर, किया था उन्होंने, लेकिन वजह क्या थी कि मंडावा के अंदर कांग्रेस जी यहीं से चेयरमैन थे। जी विधानसभा जाओगे तो आप यहाँ से विधायक कांग्रेस की थी, जी और इससे आगे राजस्थान लेवल पे जाओगे तो वही भी कांग्रेस थी। जी कुछ मैंने तो कोशिश नहीं की थी, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ने कोशिश की थी। हम्म, कलेक्टर के पास भी गए थे, नगर पालिका के अंदर भी को काफ़ी कोशिश की जी। थी, लेकिन अब वजह क्या है आप समझते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई राजनीतिक व्यस्तता हो उन लोगों की, वो निकालने का नहीं काम सर, किया? मैंने तो अप्लाई भी नहीं की थी। अच्छा। पिछली बार ठेके पत्ते के अंदर मैंने अप्लाई नहीं की थी, जी। लेकिन मेरे वाल्मीकि समाज से कुछ बंदों ने अप्लाई किया था। हम्म। और आप इस आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ मैं, जो आपको भी पता कि जितना भी सफाई का कार्य है, राजस्थान हो या जी इंडिया हो, कहीं भी हो, वाल्मीकि समाज ही ये सफाई का कार्य करता जी है, और इन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जी जब ये लोग काम करते हैं, काम करवाते हैं, तो फिर ठेका इनको क्यों नहीं, जी क्या कारण है। अब ये तो सत्ता पे काबिज जो लोग हैं, उन्हें ये बात समझना चाहिए कि या फिर ये मंडावा के नागरिक नहीं हैं, या फिर ये वोट नहीं डालते हैं, जो ये या सपोर्ट नहीं करते हैं। आपने कहा कि जो ये बेसिकली सफाई के जो ठेके होते हैं वो गवर्नमेंट अलॉट करती है अपनी संस्थाओं के लिए, राइट? सही जा रहा हूँ ना? और जो ये सरकार जो ये सफाई के जो अलॉटमेंट करती है वो कई जगहों पर तो हमने देखा है कि वो एक परमानेंट जॉब होती है इसकी, ये जॉब है, लेकिन जो बड़ी संस्थाएं हैं उनमें सफाई के ठेके दिए जाते हैं। तो पहले यही होता था कि वाल्मीकि समाज के ही लोगों को ठेका मिलता था।
ये मिलते हैं सब। एक बात मैं आपको बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अपने यहाँ जो महिला कर्मचारी है, जी उनको देते हैं 6,700 कुछ रुपये जी। मंथली सैलरी, हम्म, और पुरुष जो कर्मचारी है उनको पैसे देते हैं 8,000 रुपये। बाकी गवर्नमेंट की जो रेट है ना, आप उसको अब देखो, 12,000 कुछ है। यहीं पर भी उनका शोषण है। अरे बाप रे। तो मतलब बेसिकली आप बोल रहे हो कि जो ये बीच में जो लोग पढ़ते हैं, ये लोग अपना कमीशन निकालने का काम कर अब रहे ये हैं क्या बात है, वो तो क्या मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये सत्यता है। कि क्योंकि एक मेरे जो समाज के सर, एक मिनट आपकी बात करो, जी मेरे जो समाज के लोग हैं जो काम करते हैं, मेरे घर से नहीं तो मेरे परिवार से है, हाँ फैमिली से है, मोहल्ले से है, तो मेरे को तो मालूम है सब। हम्म। हाँ, तो वही चीजें जानने हाँ के लिए तो हम आए हैं इतनी दूर। हाँ, तो सर उनकी सैलरी है ना 6,700 महिला, हम्म, 8,000 रुपये उनको पुरुष को मिलते हैं। उनमें उनका पीएफ कट जाता है। अरे बाप रे। पुरुषों का 1,200 कुछ कटता है, महिला को 1,000 कुछ कटता है। अब आप बताओ, उनकी दैनिक जो मजदूरी है ना, वो 200 रुपये भी नहीं पड़ती महिलाओं की। अरे बाप। एक आपको इतना सोच समझ अपनी विकसित करनी होगी इस समाज के नागरिकों कि किसी भी एक व्यक्ति का खर्चा जो होता है बेसिकली वो सरकारी मापदंडों के अनुसार नहीं चलता। कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए काम करता है, कोई व्यक्ति तुम्हारे समाज को सुधारने के लिए काम करता है, कोई व्यक्ति तुम्हारे समाज को सुंदर और स्वच्छ बनाने का काम करता है, उसके साथ ये व्यवहार कहाँ तक उचित है। तो आइए चलते हैं रवि जी की तरफ अपन। रवि जी, जो ये सरकारी भर्तियां होती हैं, जो सरकारी भर्ती निकलती है सफाई कर्मचारियों के लिए, इसका जो बेसिक पे क्या है, इसका कितना अमाउंट सरकार ने डिसाइड कर रखा है? सर ये जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनका फिक्स होता है। हम्म, जैसे कि 2014 में वैकेंसी निकली थी, जी तो उस टाइम पे 2 साल के लिए बेसिक उनका 5400 कुछ था, हम्म, सैलरी बढ़ोतरी समय के जी अनुसार। फिर 2018 में हुआ था जब 12,400 था। जी अब नेक्स्ट टाइम कांग्रेस के सरकार थी अभी, तो उसमें 13,000 कुछ वैकेंसियाँ निकली थी। हमारे वाल्मीकि समाज ने खूब फार्म लगाए हैं उसके अंदर, और फार्म की रेट थी वो 400, 450, 500, 600 जो भी थी। जी लेकिन सर आप बताओ, जो दैनिक जो मजदूरी करता है, वो कागज तो के फार्म तो भर देता है वो, लेकिन वो कहीं कहीं जाकर, कहीं अपने ससुराल से कहीं कौन सा कागज बनवाया है, कभी कभी कौन सा कागज बनवाया है। जी। तो आप बताओ कि उन्होंने कितनी अपनी अपसेंट की, कितना परेशान हुआ। और राजस्थान की में जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने उनके साथ क्या किया, अरे एक भी वैकेंसी उनको नहीं दी। समस्त वाल्मीकि समाज राजस्थान के अंदर सभी वाल्मीकि समाज को बिल्कुल भी परेशान करके रख दिया इस कांग्रेस सरकार ने। तो बेसिकली आप सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार पर कि कांग्रेस सरकार ने जनता को लूटने का काम किया इन नहीं सर, फॉर्मों मैं के मैं जरिए अब कि आप, ये या तो इनको ये वैकेंसी नहीं निकालनी जी चाहिए थी। अगर निकालनी थी तो इनको भर्तियां देनी चाहिए थी। जी फिर ये कौन सा काम किया इन्होंने, वैकेंसी निकाल दी, पब्लिक को परेशान कर दिया। वाल्मीकि समाज, ऐसी समाज, दलित समाज। तो कांग्रेस तो अब भी अपनी पिछली सरकार का बड़ा गुणगान करती घूमती है कि हमने वो करवाया, हमने वो चीजें करवाई, नहीं हमने सर, मोबाइल फोन दिए, वो दिए, वो दिए। हमारे मंडावा के अंदर जो भी बड़ा काम हुआ है, हम्म, वो हमारे गढ़ है मंडावा ठाकुर केसी सिंह जी, उनके द्वारा सिविल लाइन का काम हुआ है। अच्छा बहुत ही अच्छा काम हुआ है। अब मेरे वाल्मीकि समाज, ऐसी समाज है, समस्त मंडावा के नागरिक है, हम्म, उनका अगर मंडावा के अंदर मेरे हिसाब से, मेरे वाल्मीकि समाज के हिसाब से, और मंडावा की पब्लिक जहाँ पर ये सब मैं घूमता हूँ वहाँ से सुनने को मेरे को मिल रहा है, अगर विकास हो सकता है मंडावा का, तो मंडावा में एक ही है, आदरणीय श्री ठाकुर अंगद देव सिंह जी, जी। वही विकास कर सकते हैं सर। तो अंगदेव सिंह जी बेसिकली किसी राजनीति में है? नहीं सर, मैं पर्सनली बता सकता हूँ कि वो बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सच्चे इंसान है। तो वो चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ समाज की मदद के लिए ही है अच्छा। बस। तो फिर तो उनकी कोई भागीदारी वो भामाशाह की तरह होगी कि वो मदद करते हैं लोगों की? नहीं सर, जो भी उनके पास जाता है, किसी ने भी अपनी समस्या लेकर गया, उसका काम हुआ है, अच्छा काम करते हैं, वो साथ खड़े रहते हैं। जी। कोई भी भ्रष्टाचार वाली बात नहीं है। अभी अब आगे तो क्या बताऊं कि अभी 2014 की भर्ती है, और भी है, वो तो छोड़ो बात। अच्छा,
एक बड़ी समस्या आपके मंडावा की है। हमें सुनने में मिला कि आपके जो SC/ST समाज है, जो दलित समाज है, उसके लिए सरकार ने पट्टे अलॉट किए थे। हाँ सर, वो वो 1989 के अंदर हमें पट्टे अलॉट वो हुए हैं। वो बन गए आपके? बिल्कुल भी नहीं बने हैं मेरे। अभी आपको मैंने पहले कहा था कि मेरे कुछ समय पहले वाल्मीकि समाज के 70-80% वोट कांग्रेस के कांग्रेस को साथ जाता थे। है। काफी बार उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दे दी, नगर पालिका गए और भी बहुत से आगे गणमान्य लोग हैं उनके पास गए जहाँ से ये काम हो सकता है, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। उनको सिर्फ ब्लूप्रिंट चाहिए सर। अच्छा, सभी के पास पट्टे हैं लेकिन उनका अभी तक काबिज नहीं हुआ। काबिज नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, किसका घर कहाँ है, किसका कहाँ है, ये किसी को काफी नहीं पता। परेशान हो गए। बस आप रह रहे हो, लेकिन ये आपको नहीं पता है नहीं कि ये सर, मेरा घर किसका है। अभी तक वो वैसे ही पड़ी है खाली जगह। अच्छा, खाली जगह पड़ी खाली है। जगह पड़ी है, बहुत कोशिश कर लिए, विधायक के पास भी चले गए, चेयरमैन साहब के पास भी चले गए, लेकिन अभी तक इस बात का समाधान नहीं हुआ है। अब हमें तो सिर्फ मंडावा के अंदर आदरणीय ठाकुर अंगदेव सिंह जी के ऊपर विश्वास है। अब वो समस्त वाल्मीकि समाज वहां जाएगा, क्या करे, परेशान हो गए। जी बिल्कुल, वो तो जहाँ राह दिखे वहीं आदमी हो लेता है। क्योंकि 5 साल के अंदर लगातार काफी बार जा चुके हैं वहां पर। कुछ मीटिंगें होती हैं कांग्रेस की मीटिंग, अपने आप जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे वाल्मीकि समाज के अंदर कुछ लोग तकरीबन 1/3 लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। मीटिंग भी करवाई थी, उनको बुलाया भी था, आश्वासन देते हैं, आश्वासन लेते 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 आज 30 साल हो गए। ये तो वो बात हो गई तारीख पे तारीख वाली है। तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन नहीं मिलता तो इंसाफ नहीं मिलता। क्या है? वही है। अपन बात करते हैं थोड़ी सी आपके अखिल भारतीय सिपाही मजदूर संघ की। थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास करो कि ये बेसिकली है क्या। देखो सर, ये बात, ये एक संस्था है जी। वाल्मीकि समाज के द्वारा बनाई हुई एक संस्था है, और आप अपने चैनल के माध्यम से आप खुद इस चीज की का रिसर्च करो। जी। आप पहले मंडावा से रिसर्च करो, जी। यहाँ पर कितने कर्मचारी अलॉट है ठेके के अंदर, आप उसकी जांच कीजिए, ठीक है। और कितने कर्मचारी सफाई कर्मचारी लग रहे हैं, महिला है, पुरुष है ना, तो आप देखना कि उनमें से वाल्मीकि समाज से अदर कोई कौम का पुरुष महिला लग सफाई के लिए लग रही है क्या। अब जो महिला बेचारी पीड़ित है, 6,700 रुपये में वो सफाई करती है। मेरे को एक बात बताना, ये मेरा बीच में सवाल है, मैंने आपको रोका इसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि बीच में कई बार सुनने में आया कि कई ऐसे समाज के लोग, अदर समाज के लोग हैं जिन्होंने नौकरियां ज्वाइन तो कर ली, लेकिन उन्होंने अपनी जगह है किसी वाल्मीकि समाज के महिला या पुरुष को उस जगह अपनी जगह नौकरी करवाई, और जो बीच में जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति की तनख्वाह 12,000 थी तो उसने 7,000 8,000 में उस महिला को मंथली बात किया या उस पुरुष से बात किया और उसकी जगह जॉब करवाई वो, तो क्या ये सही है? अब सर क्या बताइए, अब आप जुड़े हुए लोग हो इस चीज से, तो वो अब आप ये समझो कि जो महिला 6,700 रुपये के अंदर नगर पालिका के अंदर सफाई का कार्य करती है, जी पुरुष 8,000 रुपये में काम करता है, प्लस उसका 1,200 रुपये पीएफ कट जाता है, जी 6,800 रुपये उसके बचे। अब महिला के 6,700 के अंदर 1,000 रुपये का पीएफ कट जाता है, उसके कितने पैसे बचे? 200 रुपये नहीं बने पूरे, 200 रुपये में नहीं बचे। अब 100 वो लोग सफाई का काम करते हैं, और आप अपने चैनल के माध्यम से उनकी जांच कीजिए। आपको कहीं भी अदर कास्ट वाल्मीकि समाज के अलावा किसी भी कौम का, ओपन बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी समाज का अगर महिला हो या पुरुष हो, अगर वो सफाई करता हुआ मिलता है तो मेरे को बताइए। मतलब कि जो लोग नौकरी लगे हुए हैं वो नौकरी नहीं करते, उन्होंने दूसरे लोगों को अपनी नौकरी करने के लिए तो अलॉट सर कर अब लिया। आप बताइए, तब गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी निकालती है, वहां पर उनकी सैलरी 20,000 25,000 30,000 जो भी गवर्नमेंट की जो रेट है वो उनको मिलती है, तो फिर अदर कौम में वहां पर आ जाती है फॉर्म भरने के लिए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही बात बोलूंगा भाजपा सरकार से कि ज्यादा से ज्यादा वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी वैकेंसी। मैं भजनलाल जी से सीधा निवेदन करता हूँ कि भजनलाल जी, जो आप रात को औचक थानों का जो औचक निरीक्षण करते हो, वो एक बार इन लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए भी एक औचक निरीक्षण तो आपका बनता है। कितना घपला हो रहा है भारत में, ये देखो कितनी बड़ी बात है इसकी। मैंने जॉब ज्वाइन करी, मैंने गवर्नमेंट जॉब लगा, मैंने नौकरी ज्वाइन करी, लेकिन
मैं मेरी जगह किसी दूसरे से नौकरी करवा रहा हूँ। हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है कि भारत की एग्जैक्टली समस्याएं क्या क्या है। जैसे जैसे हम घूम रहे हैं, जैसे जैसे अन्य शहरों में जा रहे हैं, तब तब हमें समस्याएं समझ में आती हैं कि आपने देखा कि कोई नौकरी लगा हुआ कौन है और उसकी जगह नौकरी कौन कर रहा है। तो ये तो मेरे हिसाब से एक बड़ा अन्याय है और इसके ऊपर एक बार राजस्थान और भारत की सरकारों को एक बार नजर दौड़ानी चाहिए और इससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो ये दबे हुए जो बीज होते हैं ना, ये एक बरगद का रूप धारण करते हैं और ये जो बरगद होते हैं, ये बरगद बहुत सारी जमीन को घेर लेते हैं और राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़े बरगद गिरते हैं तो उनके आसपास की जमीन हिलती है। तो मेरा इन सरकारों से निवेदन है कि यदि ये बड़ा बरगद गिरा तो आपकी सरकार कहीं चली नहीं जाए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इन अधिकारियों से मेरा निवेदन है, यदि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और काम करूंगा, यदि मुझे कहीं ऐसी चीज कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस विषय में बोलने के लिए तैयार है तो वो हमसे कांटेक्ट करिए कि वो किसी को जानता हो जिसकी जगह कोई दूसरा नौकरी करता हो, हम उसको हमारे चैनल के माध्यम से हम उसको पूरी दुनिया को दिखाने का काम करेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर से रवि जी की तरफ। रवि जी, आपकी राजनीति जो है वो बेसिकली किन मुद्दों को लेकर के है? जैसे आपके मुद्दे क्या है? जैसे अभी आप राजनीति में हैं, नगर मोर्चा अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, तो आपकी राजनीति क्या है? सर, सबसे पहली बात तो ये कि मंडावा में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। अब हो रहा है। अब मेरे को लगता है कि भाजपा सरकार आ गई और अपने यहाँ से ठाकुर अंगदेव सिंह जी आ गए, तो आसानी 1001% मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। जैसे आप नगर पालिका से जुड़े हुए लोग, नगर पालिका में आपका आना जाना लगा रहता है, तो क्या आपको नजर नहीं आता वहाँ भ्रष्टाचार है कि नहीं? मैंने सर आपको अभी तो कहा था कि है, लेकिन अब नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि 2014 के अंदर भर्ती हुई थी और अभी तक आपको मैंने कहा था पिछली बार 5 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही, चेयरमैन भी रहा, विधायक भी रहा और मुख्यमंत्री भी कांग्रेस से जी। और सबसे बड़ी बात कि जो वाल्मीकि समाज है वो 70% जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी किसी एक को भी वाल्मीकि समाज से ठेके के काबिल नहीं समझा गया। बहुत विडम्बना की बात है। भारत अनिश्चितताओं का खेल है, भारत भ्रष्टाचार का एक बड़ा जंगल है। इसमें आप देखोगे ना कि आप मेहनत करते रहोगे, आप लड़ते रहोगे, लेकिन ना यहाँ पर भ्रष्टाचार ने इतनी जड़ें काबिज कर ली हैं कि आने वाले समय में इस देश को कुछ नजर नहीं आता, भविष्य नजर नहीं आता। मेरे को थोड़ा सा और बोलता हूँ सर मैं आपके चैनल के माध्यम से, अपने यहाँ सिविल लाइन का जो काम है मंडावा के अंदर ठाकुर केसी सिंह जी की देन है जी। बड़े आदमी थे, मंडावा को बहुत बड़ी सौगात दी उन्होंने। और कांग्रेस के कुछ ऐसे बंदे हैं वो लोग कहते हैं हमने ये योजना लेके आई है, अब बताओ। नहीं, ये तो राजनीतिक इतना बड़ा झूठ है, ये तो वो राजनीति तो झूठ के दम पर ही टिकी हुई होती है। ये तो बोल सकते हैं, जैसे आप उनका किसी का नाम लेना चाहो तो बता सकते हो। नहीं, नाम किसी का नहीं। वर्तमान में रीटा सिंह आपकी विधायक हैं, पिछले 5 साल भी विधायक थी, तो रीटा सिंह के बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? कैसी हैं, कैसा व्यक्तित्व है, कैसा क्या है, कोई काम लेकर कभी गए हो तो करवाने में कैसी हैं? सर सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको, अपने एमपी साहब है नरेंद्र जी खींचा साहब विधायक भी रहे हैं, अब की बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा। हाँ, वो अपने वाल्मीकि समाज में जो भी शादी हुई है तकरीबन, उस पर लिए नहीं बोल सकता मैं, तकरीबन शादी हुई है या डेट हुई है तकरीबन, उनमें सब में उन्होंने अपना समय निकाला है। और रीटा जी को मैंने मेरे समस्त वाल्मीकि समाज में आज तक नहीं देखा। अब वो इनको काबिल नहीं समझते या उनके पास समय नहीं था, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो आज तक मेरे समस्त वाल्मीकि समाज में जितनी डेट हुई है या शादी हुई है वो नहीं है। आपने कहा कि मंडावा में पट्टा अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो आप मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष हैं,
कुछ आपकी योजनाएं हैं इसको लेकर कि हाँ, ये नहीं योजना ये है कि जो अपने दलित वो वाल्मीकि समाज को ही पट्टा लोट नहीं हुआ है। हाँ, और सबको हो गया? वो नहीं, इसमें क्या कि नायक समाज है, उनको हो गया? मेघवाल समाज है और वाल्मीकि समाज है। हाँ, ये मतलब ये आप ये समझ लो कि संपूर्ण ऐसी समाज है, जी, किसी को नहीं हुआ है। किसी को ही नहीं हुआ। पट्टे मिल गए हैं, लेकिन उनका जो ब्लूप्रिंट है उनको अभी तक ये नहीं मालूम है मेरी जगह कहाँ पर है। हाँ, जगह तो है लेकिन हवा में है वो। और 30 साल हो गए तकरीबन शायद उनको इसको पट्टे को जारी हुआ। अच्छा। और 5 साल तो मैं सक्रिय हूँ जब से राजनीति के अंदर, और काफी सुनते हुए हो गया, चाहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, परेशान होते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो जैसे मतलब आप कुछ विचार कर रहे हो कि कोई आंदोलन किया जाए या ऐसा कुछ, क्योंकि 1989 से बहुत लंबा टाइम हो गया, कुछ ऐसा आप क्यों नहीं खड़ा करते कि मतलब लड़ने के लिए आप अपने लोगों को आगे करो, अपने लोगों को आगे लेकर आओ कि भाई अपना हक है वो अपन लेके रहेंगे, ऐसा कुछ? तो सर मैं मेरे खुद के विश्वास पर बोलता हूँ कि मंडाओ में भाजपा सरकार जब जब आई है, उन्होंने कोई ऐसी समाज और विशेषकर वाल्मीकि समाज के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं किया। तो इसी आशा के ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि ये काम होगा, जरूर होगा। तो जैसे मतलब आप आशा ही कर रहे हो या भाग दौड़ भी कर रहे हो इस चीज़ के लिए? नहीं, बिल्कुल। नेताओं से मिलते हो? बिल्कुल। अच्छा, एक भाई अपन बात करें, नेताओं से आप मिलते हो, मान लो कि आपका पॉलिटिक्स करने का मूड है, किसी पद के लिए चुनाव लड़ने का? नहीं नहीं सर, मन ही नहीं है? नहीं सर। कभी ऐसा विचार भी नहीं किया कि मैं पार्षद का चुनाव तो लड़ लूँ, मेरे लोग हैं, मेरे लोगों की मदद हो जाएगी? नहीं, मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा था। हाँ, पार्षद में, लेकिन वो हार गए। अच्छा अच्छा। मतलब मेरा जो वार्ड है वो बहुसंख्यक था, अल्पसंख्यक वार्ड से चुनाव लड़ा था मैंने, मेरे जो वार्ड है वो हार गए थे। अच्छा अच्छा। तो जैसे मतलब आपके पापा भारतीय जनता पार्टी की ही राजनीति करते हैं, आपका बेसिकली बिजनेस क्या है, कोई व्यापार करते हैं आप? सर मैं स्प्रे पेंट, फर्नीचर पॉलिश, डिको पेंट का काम करता हूँ। अच्छा, तो आपने ये पेंटिंग का काम क्यों चुना? आपका जो काम था बेसिकली जो चलता आ रहा था उसमें नहीं सर, मेरे को ये काम करते हुए तकरीबन 10 ही 15 साल हो गए। अच्छा अच्छा। एशियन पेंट अकेडमी ट्रेनिंग भी की है मैंने, बहुत दिल से किया था इसका। अच्छा अच्छा। तो मन लगता है कलाकारी करने में? हाँ, एक कलाकार का एक कला में ही चीज़ें मन लगता है, तो जो काम, जिस काम में आपको मजा आए वही काम करना चाहिए। मेरा भी ये सोचना है। ये थे हमारे साथ रवि जी चंदेलिया, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है और दलित समाज से निकला हुआ एक ऐसा नेता जिसको शायद आपके सपोर्ट और आपके समर्थन की जरूरत है, क्योंकि वो एक बात कहते हैं कि मारवाड़ में एक कहावत है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये हिंदी कहावत है, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया शेखावटी लैंग्वेज में कि अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता लेकिन भड़भुजिया की आग जरूर फोड़ दे। तो अपने समाज से, अपने पास से निकले लोगों का सपोर्ट करें, समर्थन करें, ताकि वो भाड़ तो नहीं फोड़ पाएंगे लेकिन वो कहीं ना कहीं जो उसको बाहर से निकल करके और जो उस चने को सेक रहा होता है उसकी आँख को फोड़ने का काम जरूर करेंगे। मतलब कि ये आपका सपोर्ट समर्थन ही होगा कि एक नेता बाहर आएगा और आपसे मिलेगा। आप कोई युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहें तो? मैं तो अपने वाल्मीकि समाज के लोगों से, विशेषकर ऐसी समाज के लोगों से, कि कहीं भी अत्याचार होता है तो उसकी आवाज़ उठाइए। आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं ताकि आपसे जुड़े हुए लोग, आपके समर्थक लोग हमारे चैनल पर जाएं, हमको सब्सक्राइब करें और हमारा भी सहयोग हो थोड़ा। आपके चैनल के लिए मैं यही बोलता हूँ कि आप बस ऐसे ही लगे रहो, बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि सभी समाज की जो समस्या है बिल्कुल, वो उजागर होती रहे। बिल्कुल। आज के लिए बहुत 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 धन्यवाद सर, रवि जी का। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे, एक आज के लिए विदा लेता हूँ, लेकिन आपसे मिलने में जरूर आऊँगा। मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा द बम्बार्ड पे, आपके लिए कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ सटीक सा लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।